ओम शांति। राजयोग कहते हैं ना, तो राजयोग को भी समझना है कि राजयोग है क्या। नहीं तो योग को भी थोड़े टाइम की खुशी समझ लिया है। मतलब चॉकलेट खाई या मिठाई खाई या राजयोग किया, मेडिटेशन किया तो सबसे खुशी मिली। तो क्या मेडिटेशन थोड़ी देर की खुशी है क्या? जैसे स्थूलता में भी मन को अगर कोई चीज़ अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलती तो दुखी होता है, और मिल जाती है तो खुश होता है। तो यहाँ भी जब राजयोग में मन अपनी इच्छा अनुसार अनुभव करता है तो सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। और जब इच्छा अनुसार अनुभव नहीं मिलता, माइंड की भाषा में जो उसकी पसंद का नहीं है कोई फीलिंग या अनुभव, तो दुखी होता है। तो ये माइंड की खुशी माना थोड़े टाइम के लिए वो चुप हो गया या साइलेंस हो गया, हल्केपन की, आनंद की उसे अनुभूति हुई, माना थोड़े टाइम के लिए आत्मा का ट्रुथ, आत्मा का सत्य, आत्मा की खुशी मन ने अनुभव हुई, मन को अनुभव हुई और मन के द्वारा रिफ्लेक्ट हुई। तो ये सारे दुखों में रहते उसको फील करके थोड़ा टाइम राजयोग से मन को खुशी मिल जाना, खुशी फील हो जाना, ये कोई राजयोग नहीं है। क्योंकि खुशी कोई फीलिंग नहीं है ना, मैं तो हूं ही खुशी। मतलब आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? खुशी है। उसके लिए योग करके थोड़ी देर के लिए ढूंढना नहीं है, बस अपने सत्य को जानना है तो खुशी ही खुशी है बस। जैसे कहते हैं ना, रानी का हार गले में था और शहर में क्या करती रही? ढिंडोरा पिटवाती रही कि हार खो गया। तो यहाँ भी खुशी, आनंद गले का हार है। मतलब मैं हूं ही खुशी, मैं हूं ही साइलेंस। और पूरी दुनिया अर्थात जो अंदर पूरा विश्व है, संकल्पों का, फीलिंग का, इमोशंस का, उसमें ढिंडोरा पीटते रहते हैं, है ना, कि शायद किसी संकल्प से खुशी मिल जाए, शायद किसी फीलिंग से आनंद का अनुभव हो जाए। तो ये है ढिंडोरा पीटना, जबकि मैं हूं ही क्या? हूं ही खुशी, हूं ही साइलेंस। तो मन अगर कर रहा है तो उसे रोकना नहीं है कि मैं मन के हर, लेकिन मैं जो हूं वो मन के हर सुख दुख से न्यारी, एकदम साक्षी, बस अपने सत्य में। ये सत्य समझना ही राजयोग है। राजयोग माना ही बाबा के साथ साक्षी, एकदम अनटच्ड, अशरीरी। 63 जन्मों के संस्कार सोनामी के रूप में आ रहे हैं। यही निशानी है कि योग अर्थात कंबाइंड हूं मैं, कंबाइंड एकदम बाबा ही है जैसे, है ना। वो सूर्य निकला हुआ है, जैसे सूर्य निकलता है तो सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं ना। कुएं में भी सागर के तले में बैठे होते हैं, लेकिन सूर्य निकलता है तो ऊपर आ जाते हैं और भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत कुछ आना ही, मेडिटेशन कहें या राजयोग कहें, उसमें बहुत कुछ सुनामी की तरह सारे संस्कारों का आना ही ये प्रत्यक्ष कर रहा है कि ज्ञान सूर्य निकला हुआ है, बाबा है, बाबा ही है। तो सब ये लिबरेट होने के लिए परमात्मा पिता के सामने आ रहे हैं, मीन्स उनको मुक्ति मिल रही है। तो सारे ही क्या हैं? परमात्मा पिता के प्यार में मर्ज होते जा रहे हैं, जिसको कहते हैं विक्रम विनाश हो रहे हैं। तो विनाश होना मीन्स मर्ज हो जाना, अपनी आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी का खत्म हो जाना, वो देह अभिमान के मैं का खत्म हो जाना और सत्य मह में जागृत हो जाना। ये है राजयोग। नहीं तो ज्ञानी मन ही, उसकी भाषा में जो अच्छे अनुभव है, अच्छी फीलिंग नहीं है, उसको हटाकर अच्छी फीलिंग, अच्छे अनुभव लाने के लिए उसे सप्रेस कर रहा है। मिल रहे हैं तो खुश, नहीं मिल रहे हैं तो दुखी। ये राजयोग नहीं। राजयोग मतलब माइंड के अच्छे बुरे की भाषा से एकदम परे, साइलेंस, अपने सत्य में एकदम साक्षी, जैसे बाबा ही है बस। किसी से कोई पहचान नहीं, लगाव नहीं, घृणा नहीं, बिना पक्षपात के इक्वल शाइन। ये
तो सबका स्नेह, तो जो सब आ रहा है ना, वो स्नेह सागर में विसर्जित होता जाएगा, है ना। बाबा ही है जैसे, और सारा कुछ आ रहा है सलामी देने के लिए कहें, लिबरेट होने के लिए कहें, मुक्त होने के लिए कहे, आ रहा है और बाबा में मर्ज होता जा रहा है और सभी कुछ आएगा। तभी बाबा कहते हैं ना, कड़े से कड़े संस्कार निकलेंगे, पुराने से पुराने निकलेंगे। तो सबका निकलना ही ये साबित कर रहा है कि बाबा ही है, और बाबा में वो मर्ज होने के लिए, सलामी देने के लिए आ रहे हैं, आते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे। इसी को कहेंगे राजयोग। ओम शांति।